अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि देश भर में जितने उनके एसेट है उन्हें वो मोनेटाइज करने वाले हैं। उसके बाद हमें अलग अलग रिएक्शन देखने मिले। किसी ने कहा ये प्राइवेटाइजेशन है तो किसी ने कहा ये मास्टर स्ट्रोक है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय जोशी और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस कंट्रोवर्सी से अलग, इन सारे रिएक्शन से अलग आखिर किया क्या जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर अनाउंस की एनएमपी, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जिसके अंडर फाइनेंशियल ईयर 2022 से 25 के बीच में सरकार 6 लाख करोड़ रुपए जमा करेगी, जो उनके डिफरेंट एसेट्स है, बिजनेसेस है, उन्हें मोनेटाइज कर। और ये जो प्लान है प्रधानमंत्री के स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अंडर है, जहां पर सरकार कुछ एरियाज को अपने पास रखेगी और बाकी को प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री दे दिया जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि मोनेटाइजेशन क्या होता है। मोनेटाइजेशन एक सिंपल प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू होता है। इसे एक एग्जांपल से समझे तो मान लीजिए आपके पास 2 घर है, एक घर में आप रहते नहीं है तो उसे आपने किराए पर दे दिया है। उस केस में मालिक आप ही है, बस आपने उसे किराए पर दिया और उससे आपकी इनकम है या जो रेवेन्यू है वो जनरेट हो रहा है। इस केस में क्योंकि यहाँ पर बिजनेस भी इन्वॉल्व है तो गवर्नमेंट क्या करने वाली है कि जो रेवेन्यू राइट्स होते हैं, पैसों की लेन देन के सारे, वो यहाँ पर ट्रांसफर करने वाली है और जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। जो टाइम पीरियड है वो उसके पूरा होने के बाद मालिक है वो फिर से गवर्नमेंट हो जाएगी। जो भी गवर्नमेंट के ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है, ब्राउन फील्ड होता है वो कि जहाँ पर पहले से कंस्ट्रक्शन मौजूद होता है, उसे एक्सपांड किया जाता है या उसे बढ़ाया जाता है। और एक होता है ग्रीन फील्ड, जहाँ पर जीरो से कंस्ट्रक्शन शुरू किया जाता है, वहां पर कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता नहीं है। तो जो भी ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है उनमें इन प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ पर एंट्री दी जाएगी और जो रेवेन्यू वहां से जनरेट होगा उसे देश में अलग अलग कामों में लगाया जाएगा। एनएमपी का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो एक क्लियर स्ट्रक्चर देना, एक लिस्ट तैयार करना है ताकि इन्वेस्टर वहां पर इन्वेस्ट कर पाए। 2021-22 में जो बजट था उसमें गवर्नमेंट का प्लान था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए डिसइन्वेस्टमेंट से पैसे जमा किए जाए, जिसके लिए उन्होंने सारे सीपीएससीज को यहाँ पर इंक्लूड किया था। अगर एनएमपी की बात करें तो यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे जो फील्ड है वो है, लेकिन जो टॉप 5 सेक्टर्स यहाँ पर है वो है रोड्स, रेलवेज, पावर, ऑयल एंड गैस, जो कि पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट का, जो कि 6 लाख करोड़ बताया जा रहे हैं, उसका 83% कवर करेंगे। और जो बाकी के 17% की बात करें तो दूसरे सेक्टर्स जैसे कि वेयर हाउसेज, पोर्ट्स, उन्हें यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। गवर्नमेंट का प्लान है कि 2022 फाइनेंशियल ईयर तक ही यहाँ पर 88,000 करोड़ रुपीस जमा कर लिए जाए। जो बाकी की कॉस्ट है वो आने वाले सालों में यहाँ पर कवर की जाएगी। इस एनएमपी को 2019 में अनाउंस की गई नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के साथ साथ यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आइए शॉर्ट में समझ लेते हैं कि ये एनआईपी क्या है। 2019 में इंडिपेंडेंस के दिन पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार जो है आने वाले 5 सालों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर 100 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च करने वाली है। उसके लिए 103 करोड़ की लागत वाली एनआईपी यहाँ पर शुरू की गई। इसमें हाउसिंग, क्लियर वाटर, क्लीन एनर्जी जैसे अदर प्रोजेक्ट शामिल है। एनआईपी में ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दोनों को इंक्लूड किया गया है, जबकि एनएमपी में सिर्फ और सिर्फ ब्राउन फील्ड पर ही फोकस्ड है। आइए अब बात करते हैं इसके चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। पहला यहाँ पर है एग्जीक्यूशन, यानी कि अनाउंस तो हो गया लेकिन जिस तरह से रिस्पॉन्स यहाँ पर मिल रहा है तो देखने वाली बात होगी कि ये एग्जीक्यूट हो पाता है कि नहीं। और दूसरी चीज यहाँ पर है इम्प्लीमेंटेशन, कि अगर एग्जीक्यूट हो जाता है तो कितने इफेक्टिव तरीके से ये इम्प्लीमेंट हो पाता है, यानी कि चीजें जैसी डिसाइड की है वैसी हो पाती है या नहीं। क्योंकि कई बार हमें ऐसा देखने मिलता है कि किसी न किसी वजह से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता या फिर कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, जिसके चलते जो प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट भी यहाँ पर बढ़ती है और काम भी नहीं होता है। और तीसरी चीज यहाँ पर है इन्वेस्टमेंट की, यानी कि 6 लाख करोड़ प्राइस तो यहाँ पर बता दी गई है, लेकिन क्या इतनी कॉस्ट यहाँ पर कवर कर पाएंगे, इतने पैसे यहाँ पर मिल पाएंगे, इन्वेस्टर्स इतना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, और उन्हें अट्रैक्ट करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होगा। चौथा पॉइंट यहाँ पर है वेलफेयर, जो कि बार बार उठाया जा रहा है कि सरकार का काम सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता है, लोगों की सर्विस करना, लोगों की सेवा करना भी होता है। हालांकि यहाँ पर कहा जा रहा है ये जो पैसे है वो देश में ही लगाए जाएंगे दूसरे कामों में, लेकिन लोगों को अगर आप उनसे बात करें तो उनमें इस बात का डर है कि महंगाई है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ सकती है जब प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पर एंट्री करेंगे। वैसे ये कोई नया मॉडल नहीं है, पीपीपी मॉडल पर डेवलप्ड कंट्रीज में या इंडिया की बात करें तो हमारे जो एयरपोर्ट्स है, मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े एयरपोर्ट्स, ये 2005 के आसपास से ही इसी मॉडल पर काम करते आ रहे हैं। और यहाँ पर जो ट्रस्ट है वो यहाँ पर लोगों में पैदा करना या जीतना वो सबसे मुश्किल काम यहाँ पर रहेगा। आपको क्या लगता है इस पूरे एनएमपी के बारे में या पूरे प्रोजेक्ट के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।